के संसद में मणिपुर में लागू राष्ट्रपति शासन की पुष्टि करने वाले संवैधानिक संकल्प को पारित कर दिया। इस पर चर्चा के दौरान जहां कई राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन किया, तो वहीं विपक्ष ने मणिपुर में जारी हिंसा और स्थिति से निपटने को लेकर केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की। विपक्ष के तीखे सवालों का जवाब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया, जिन्होंने सरकार की कार्रवाई को आवश्यक और संवैधानिक बताया। सबसे पहले मैं स्पष्टता करना चाहता हूं कि राष्ट्रपति शासन किसी भी तरह से डाला जाए 356(1) के तहत ही डाला जाए। इसमें 2-3 प्रकार होते हैं। एक तो कांग्रेस के शासन में होता था, ऐसे विपक्ष की सरकारें गिराने के लिए डाला जाए, जो हमने नहीं किया है। सुनिए तो अब दूसरा, सरकार कांग्रेस की हो, विपक्ष की हो या हमारी हो, इसको गिराने के लिए राष्ट्रपति शासन डाला जाए कानून और व्यवस्था के नाम से, ये भी नहीं हुआ है। मान्यवर, यहां पर 11 फरवरी को मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया और सभी लोग अखबार देखकर कह रहे हैं कि इनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी अविश्वास का प्रस्ताव ला रही थी। मान्यवर, मैं रिकॉर्ड पर स्पष्ट करना चाहता हूं, उस सरकार के सामने कोई अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आया था, क्योंकि कांग्रेस के पास इतने सदस्य ही नहीं है जो अविश्वास का प्रस्ताव ला सके। मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया, उसके बाद वहां के राज्यपाल ने बीजेपी के 37, एनपीपी के 6, एनपीएफ के 5, जेडीयू के 1 और कांग्रेस के 5 लोगों ने भी कोई दावा नहीं किया। जब किसी ने भी सरकार के गठन का दावा नहीं किया, इसलिए शून्यावकाश की अवस्था में राष्ट्रपति शासन डालने का निर्णय किया गया। अब इस तरह से कहना कि राष्ट्रपति शासन इसलिए डाला गया कि समस्या संभलती नहीं। मान्यवर, राष्ट्रपति शासन 13 फरवरी को डाला गया। नवंबर में 0 हिंसा, दिसंबर में 0 हिंसा, जनवरी में 0 हिंसा, मार्च 13 तक भी 0 हिंसा और उसके बाद से आज तक भी 0 हिंसा। तो एक प्रकार की भ्रांति खड़ा करने का हम प्रयास न करें। और मान्यवर, मैं 13 फरवरी 2025 के 7 साल पहले मणिपुर में क्या था। 13 फरवरी 2025 के 7 साल पहले इतनी ही मजबूत सरकार कांग्रेस की थी वहां। और क्या हुआ था, एक वर्ष में एवरेज 225 दिन बंद, ब्लॉकेड और कर्फ्यू रहा था। मैं सब बोलना नहीं चाहता था, उनके समय में हुआ, हमारे समय में हो, वो हमारा सिद्धांत नहीं है मान्यवर। मगर जिस तरह से बात करी गई और उस वक्त भी प्रधानमंत्री ने विजिट नहीं की और 1500 लोग एनकाउंटर में मारे गए, ये सारे लोग आज चिल्ला रहे हैं, चुप है। एक कम्युनिस्ट भाई भी खड़े होकर बोल रहे थे, नक्सलिज्म आप खत्म कर दोगे, मणिपुर में आप डेट दे सकते हो। मुझे मालूम नहीं उनको मणिपुर में शांति करनी है या नक्सलिज्म को बचाना है। तो आपको मालूम पड़ना चाहिए, एक संसद सदस्य के नाते, कि जातीय हिंसा और नक्सलिज्म में अलग अंतर है। दो समुदायों के बीच में जब नस्लीय हिंसा होती है, जातीय हिंसा होती है, इसको टैकल करने का तरीका, और जो नक्सली हथियार लेकर देश की सरकार और वहां की जनता के खिलाफ खड़े हैं, इनको टैकल करने का तरीका अलग है। मैं भारतीय जनता पार्टी से हूं, कम्युनिस्ट पार्टी से नहीं हूं।